आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का मिसलेनियस एक्सरसाइज 3। तो अगर आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूले अगर आपको याद है तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उसके नीचे ना 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला वाला देखिएगा, हमें ना इसका वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पे दिया है ना sin n+1 a इंटू साइन n+2a प्लस cos n+1 a इंटू cos n+2a। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, sin a होगा, cos a होगा, माइनस cos a होगा या फिर sin 2a होगा, क्या होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हम देखते के साथ ही नहीं बता सकते। ठीक है, हमें तो कुछ समझ भी नहीं रहा क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे हम, याद है आपको एक्सरसाइज में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। देखो इधर n+1 a है, इधर भी वही है, फिर इधर n+2 a है, इधर भी वही है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ना कोई तो एक वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे लेट n+1 a इज इक्वल टू, क्या कंसिडर करना है, ABCD या फिर XY, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे x हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एंड ये जो n+2a है ना, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं y। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो साइन n+1 है, इसके प्लेस पर लिख दिया x, फिर यहाँ पे साइन n+2 है, इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया y, फिर प्लस cos n+1 है, इसके प्लेस पर मैंने क्या लिखा x और इसके प्लेस पर मैंने लिख दिया y। ठीक है, अच्छा इसे देखकर कुछ आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, सोचिए जरा। अगर याद नहीं आ रहा ना तो अभी याद आ जाएगा। इसको इधर ले लो, इसको उधर, ऐसे आगे पीछे कर सकते चलेगा। ठीक है, इक्वल के इधर उधर नहीं कर रहे, बस ऐसे आपस में अदला बदली कर रहे हैं। cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। अब देखिए इसको देख करके आपको कुछ ना कुछ तो याद आया ही होगा। इस तरफ cos cos, इस तरफ साइन साइन, है ना। तो कौन ऐसा है जो खाली बस अपने लोगों के साथ मिल करके रहता है, दूसरे लोगों के साथ मिलजुल करके नहीं रहता है। तो देखो वो तो कॉस है ना। ठीक है, कॉस थोड़ा झगड़ालू है, खाली बस अपने भाइयों के साथ मिलके रहेगा। तो देखो कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस, उसके बाद यहाँ पे ये आपका a, ये आपका b, तो x, अच्छा माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस के केस में उल्टा होता है, प्लस रहा तो फिर माइनस आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस वाई। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा तो फॉर्मूला लिख करके याद दिला देती हूँ। देखो cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a इंटू cos b, फिर यहाँ पे प्लस का साइन उल्टा होता है, माइनस रहे तो प्लस लिखने का, उसके बाद फिर साइन, साइन एक साथ, साइन a इंटू साइन b, समझे कि नहीं। तो क्या किया हमने यहाँ पर, यही वाला फॉर्मूला यूज किया, देख लो मिला लो, समझा कि नहीं। अब क्या करेंगे, देखो अभी हमें आंसर नहीं मिला है, अब वैल्यू रखो। तो x को आपने क्या कंसिडर किया था, ये देखो n+1a, तो यहाँ पे लिखते हैं n+1a। ठीक है, फिर इधर माइनस का साइन y के प्लेस पर, ये देखो n+2a। अब क्या किया जाए, इसके आगे बता दो, तो इसके आगे मल्टीप्लाई करो ना, और क्या करोगे, चलो करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे cos, फिर a का मल्टीप्लाई n में करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n a आएगा। ठीक है, प्लस a इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, फिर a इंटू n करोगे तो n a या फिर a n, ठीक है कुछ भी लिख सकते हो। तो n a लिखते हैं और माइनस में हो जाएगा, माइनस भी अंदर जा रहा है ना, तो माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ आया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो ये दोनों हो गए कैंसिल, और a माइनस 2a क्या हो जाएगा, देखो cos a-2a करेंगे तो माइनस a आएगा, राइट। अब हमको पता है कि cos के केस में जब भी एंगल में माइनस रहता है तो वो माइनस वहां से गायब हो जाता है, बताया था ना मैंने आपको। देखो इधर लिख करके बताती हूँ, ऐसे है cos, फिर माइनस में यहाँ पे थीटा है, तो क्या लिखने का पता है, ओनली cos थीटा लिखने का, माइनस गायब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, मतलब क्या आया, cos a। तो देखो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू cos a आया। तो cos a है कहाँ पर, ये देखो ऑप्शन बी, मतलब ये है आपका राइट आंसर, समझे कि नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला था सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। देखा आपने, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग गया ना, तो आप देख सकते हो पहला वाला सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसमें देखो tan a माइनस 10 भी दिया गया है x और cot b माइनस cot a है y, तो फिर आपको cot a माइनस b का वैल्यू बताना है। ठीक है, cot a माइनस b क्या होगा वो बताओ। तो कैसे किया जाए इसको, क्या हमने cot के लिए कोई फॉर्मूला देखा था, नहीं देखा था, तो फिर क्या करें। वैसे cot का भी फॉर्मूला होता है लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि अगर कहीं पे cot आया ना तो इसको हम लोग 10 के मतलब उसको
10 बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा चलो आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो हमें तो फाइंड आउट करना है cot a माइनस बी, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 10a माइनस बी। ठीक है, फिर इसका वैल्यू जो भी आएगा ना उसको हम लोग क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो फिर हमें कॉट का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों ने ये फॉर्मूला देखा ही है, क्या देखा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/10 थीटा। ठीक है, तो अगर आपको कॉट निकालना है तो 10 का क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 10a माइनस बी का वैल्यू। ठीक है, तो अभी इसके लिए फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, 10a माइनस बी। क्या लिखने का, 10 लिखने का, उसके बाद a, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद 10b, और फिर नीचे क्या आता है 1, इधर माइनस तो नीचे प्लस, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 10a इंटू 10b। ठीक है, ये था फॉर्मूला, राइट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 10a माइनस 10b कितना दिया है, x दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x, उसके बाद 1 प्लस, अब ये देखो 10a इंटू 10b क्या आपके पास है, देख लो जरा, है क्या, दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा, मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10a इंटू 10b का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे बताती हूँ ना आपको, देखो इसकी मदद से क्या दिया यहाँ पर, cot b माइनस cot y विच इज इक्वल टू y। ठीक है, अभी cot को ना 10 में चेंज करो, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 1/10b माइनस 1/10a इज इक्वल टू वाई। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 10 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10a माइनस 10 इंटू बी करोगे तो 10b। ठीक है, फिर नीचे क्या आ जाएगा, देखो 10a इंटू 10b, राइट, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x। उसके बाद देखो यहाँ पर 10a माइनस 10b, इसका वैल्यू देखो कितना दिया है, x दिया है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इधर ही आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे, और ये जो है ना 10a इंटू 10b, इसको आप एक काम करो उधर ले लो। ठीक है, उस साइड ले लो, और y को इधर, तो y इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई में, तो 10a इंटू 10b क्या मिला हमको, देखो यहाँ पर अच्छे से लिखती हूँ, देखो 10a इंटू 10b, इसका वैल्यू क्या आ गया, x/y आ गया, दिख रहा है कि नहीं आपको, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू x/y। ठीक है, तो अभी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x/y लिख सकते हैं ना, चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे x/y। ठीक है, अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और क्या करेंगे, तो चलो करते हैं, देरी किस बात की, x/y इंटू 1 करोगे तो यहाँ पे y प्लस, और नीचे आ जाएगा y को ऊपर ले लो, तो क्या होगा xy/y प्लस x। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमको मिला है ये किसका वैल्यू है मुझे बताइए, तो ये वैल्यू है आपका 10a माइनस बी का। क्या हमको 10a माइनस बी बताना था, नहीं, हमें तो cot a माइनस बी बताना था। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ऐसे घुमा दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर cot a माइनस बी विच इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर ले लो, जो ऊपर है उसको नीचे ले लो। ठीक है, अब बताओ ये ऑप्शन कहीं पे है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो y के नीचे x इंटू वाई लिखना प्लस, और x के नीचे x इंटू वाई लिखना, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हाँ, y से y कट गया, x से x कट गया, बचता क्या है 1/x, और यहाँ पर 1/y कहीं पे दिख रहा है, देख लो जरा, 1/x प्लस 1/y कहीं पे दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है ना, ऑप्शन सी, तो यही है आपका राइट आंसर, समझे कि नहीं। तो cot a माइनस बी आ चुका है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। cot का फॉर्मूला हमने याद नहीं किया तो क्या हुआ, उसको हम लोग 10 के फॉर्म में चेंज करके तो सॉल्व कर सकते हैं ना, देखा आपने कितनी आसानी से हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका अगला सवाल। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन हमको ना इसका वैल्यू बताना है, देखो 10 थीटा प्लस अल्फा। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये किसके इक्वल होगा, ये कैसे बता पाएंगे, तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे होगा ये सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया पहले इसको लिखते हैं, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया है। तो अभी क्या किया जाए, एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, साइन थीटा को इधर ले लेते हैं और n को इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आप n को इधर लेंगे तो 1/n होगा, राइट, ऐसा ही होगा। और फिर यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, और ये जो साइन थीटा है इसको इधर लोगे तो ये इधर आने के बाद
इस प्रकार से डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे क्या किया जाए, ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, ऑप्शन में देखो प्लस है, फिर नीचे माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस है, तो क्या करें हम, एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना उसका यूज करेंगे। अब आप बोलेंगे ये क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, तो आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब भी आप 9th में थे, 9th क्लास में, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, एक बार बुक खोलोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9th की बुक खोलना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ना हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कंपोनेंडो डिविडेंडो की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। ठीक है, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके पास दो रेशियोज है इस प्रकार से, A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, A फिर B को ऊपर लेना प्लस कर देना और फिर B को नीचे ला करके माइनस कर देना, समझे, एक बार प्लस करने का एक बार माइनस, और यहाँ पे भी वही D को ऊपर ले लो प्लस कर दो और फिर नीचे ले लो माइनस कर दो, तो ये प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, ये ऊपर जाएगा तो 1 + n हो जाएगा, फिर इसी को हम लोग नीचे माइनस में कर देंगे, फिर इसको ऊपर ले लो प्लस कर दो, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ऊपर जाएगा तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, फिर नीचे देखो साइन थीटा प्लस 2 अल्फा और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमें वही काम करना है, समझे कि नहीं। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, क्या करें, ये देखो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, इधर देखो क्या है साइन, इधर भी साइन, इधर साइन, इधर साइन, इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला देखा था ना, आपको बताती हूँ कौन सा, ये वाला साइन ए इंटू नहीं, साइन ए प्लस साइन बी, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, क्या होता है 2, उसके बाद फिर लिखने का इधर साइन, इधर प्लस है ना तो पहले साइन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक ब्रैकेट, उसके बाद फिर कॉस, फिर जाके ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या लिखने का a + b/2 और फिर यहाँ पे लिखने का a - b/2। समझ में आ रहा है आपको, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अभी माइनस में क्या होता है, इधर प्लस था तब तो ऐसे करना है, लेकिन अगर माइनस रहा तो फिर क्या करने का, ऐसा एक्सचेंज कर देने का, कॉस के जगह पे साइन को, साइन के जगह पे कॉस को, समझे। प्लस रहता है तो आगे साइन आता है बाद में कॉस आता है, जब माइनस है तो आगे कॉस आता है बाद में साइन आता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो चलिए करते हैं देरी किस बात की, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन और फिर कैसे लिखेंगे, इधर 2 आ जाएगा, देखो ये आपका a है ये आपका b है, तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा और फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इनटू कॉस और फिर इसमें से इसको अभी माइनस करना है, तो देखो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, अभी क्या करोगे, यहाँ पे आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओगे, यानी जिसमें हम लोग साइन और कॉस को एक्सचेंज करने वाले हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और फिर इधर कॉस लिखेंगे, ये आपका a है ये आपका b है, तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर साइन और उसके बाद थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, अभी माइनस करेंगे। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, तो इसके आगे का रुकिए आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, थीटा से थीटा कट जाएगा और यहाँ पर भी थीटा से थीटा कट जाएगा, एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, और मैं इसको मिटा देती हूँ, पहले तो इसे यहाँ से मिटा दूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा। चलिए आगे चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर क्या है 1 + n अपॉन 1 - n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो 2 साइन लिख दिया, यहाँ पे देखो थीटा प्लस थीटा क्या होगा 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 थीटा प्लस यहाँ पे 2 अल्फा पहले से है। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2, चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे पता है क्या आएगा, ओनली थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, कैसे आएगा, देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा आएगा, है ना। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली ही कर दूँ, अगर डायरेक्टली करेंगे तो आपको मतलब जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली करो कि नहीं, अच्छा चलो आपको पूरा ही करके बताती हूँ, डायरेक्टली नहीं करूँगी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए ये कर दिया मैंने, उसके बाद फिर यहाँ पर भी, यहाँ पे ये दोनों कट चुके हैं, फिर ये 2 से 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ पे लिख दो ओनली कॉस अल्फा। ठीक है, अभी नीचे क्या होगा, देखो यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन में 2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन, ये देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया साइन अल्फा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। इधर जो है उसमें तो कुछ भी करना नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए 1 + n/1 - n विच इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह है ना, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। और देखो एक और बात, ये 2 से 2 गया ना, यहाँ पे आ जाएगा साइन, क्या आएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये 2 तो बाहर ले लिया था ना मैंने, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा प्लस अल्फा, उसके बाद इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कॉस अल्फा अपॉन, अभी यहाँ पर देखिएगा इधर क्या है कॉस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिएगा 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा। अब क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो साइन ऊपर है और नीचे क्या है कॉस, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों के एंगल्स क्या है सेम है। देखो इसका एंगल इसका एंगल दोनों सेम है, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है ना टेन थीटा वाला, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऊपर नीचे साइन, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉट अल्फा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा प्लस अल्फा, और ये जो कॉट है ना इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/10 अल्फा करके, है ना, ऐसे चलेगा, हम लोग लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो हमें किसका वैल्यू चाहिए, टेन थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू चाहिए, राइट, तो इसे अकेला करना पड़ेगा ना, इसको अभी आप इधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + n/1 - n, जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, राइट, और यहाँ पे क्या आया, टेन थीटा प्लस अल्फा, यही तो हमको बताना था। देख लो हमें वैल्यू मिल चुका है, टेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 + n/1 - n, टेन अल्फा है क्या, कहीं पे देख लीजिए जरा, ये दिख रहा है आपको, नहीं इधर तो 2 आ गया, ये नहीं चलेगा, अच्छा ये चलेगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस नहीं चलेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस होना चाहिए, ये आएगा क्या, ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, देखो ये आएगा, राइट, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, है ना, पर क्या करें, अगर दिया है तो हमें करना पड़ेगा। अगर आपको पिछले सारे फॉर्मूले आते हैं तो फिर आपको समझ में आता रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अभी फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें ना यहाँ पर इसका वैल्यू बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा आप वो बताओ, ये होगा क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर जगह क्या है थीटा/2, मतलब यहाँ पर हमको हाफ एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे किया जाए, इसको कुछ समझ में आ रहा है कैसे किया जाए, तो हम लोग यहाँ पे ना क्या करने वाले पता है आपको, फॉर्मूला लगाने वाले। कौन सा फॉर्मूला आपको लिख करके इधर बता दो। देखो cos 2x के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, वैसे तो 4 दिए थे, पर यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, ये वाला cos² x - sin² x, समझे कि नहीं। और फिर यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे sin 2x का। तो इसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए थे, एक तो tan वाला और दूसरा sin और cos वाला। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर यूज करोगे, तो sin और cos वाला। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x × cos x करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज करना है, जी हाँ एक और फॉर्मूला, देखो ये वाला, ये जो आइडेंटिटी हमने देखी थी sin² x + cos² x क्या होता है, 1 होता है। तो ये तीनों अगर आपको याद है ना, बस समझ लो आपका काम खत्म। तो चलिए करते हैं, देरी किस बात की, cos थीटा, यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या लिखने का बताओ, cos², जब इधर 2x था तो इसका हाफ x इधर आता था, अब यहाँ पे थीटा है तो इसका हाफ आएगा, यानी कि θ/2। ठीक है, फिर जाके माइनस, और फिर यहाँ पे sin² θ/2। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो 1 है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहली वाली आइडेंटिटी sin² x + cos² x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin² थीटा, हर जगह थीटा है ना तो थीटा लिखना, ठीक है, प्लस cos² थीटा, समझे, 1 के प्लेस पे हमने ये लिख दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं। और सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे देखो हाफ एंगल है ना हर जगह, तो यहाँ पे हम लोग हाफ एंगल ले लेते हैं, यानी कि θ/2, दोनों जगह मैंने θ/2 लिख दिया। अब ये जो sin थीटा, इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 2, जब इधर 2x था तो क्या आता था, x आता था, 2x का हाफ यानी कि x आता था। अब यहाँ पे अगर थीटा है तो इसका हाफ आ जाएगा, θ/2 × cos θ/2, समझे कि नहीं। इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब इसके आगे कैसे करें, इतना तो कर लिया। तो देखो एक काम करेंगे, यहाँ पर ना हम लोग एक और फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, सब आपको इधर ही बता देती हूँ। देखो ये वाला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है कि नहीं, यही होता है। तो अभी देखो ये समझो आपका ए है, ये समझो बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखते रहना, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 फिर इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब देखना नीचे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अरे बाप रे इसमें कितने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ये सब आसान वाले, आपको आता है सब कुछ पहले से, है ना। देखो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा है क्या, हर जगह प्लस है तो ये प्लस वाला ले लो, ठीक है, तो इधर प्लस आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो अब ध्यान से देखना, समझो ना, ये आपका ए है साइन थीटा बाई 2, ये ए है, और कॉस थीटा बाई 2 ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर यहाँ पे प्लस 2ab, तो देखो 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। मतलब ये जो है ना, ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख देते हैं, क्या आता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ए यहाँ पे क्या है साइन थीटा बाई 2 प्लस बी यहाँ पर क्या है कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, और फिर जाके ये पूरे का स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखो इधर कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और दोनों के दोनों सेम टू सेम है, देखो ना, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, तो क्या होगा, इससे एक मतलब ये 2 बार है, ठीक है, तो एक बार कट जाएगा, फिर यहाँ पे बचता क्या है, जो बचता है उसको लिखते हैं, देखो कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, और फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखो एकदम ध्यान से, साइन थीटा बाई 2। एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे पता है, ये जो है ना इसकी अदला बदली कर देते हैं, यानी कॉस को पहले लिखते हैं बाद में साइन को, चलेगा ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बाई 2 फिर प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब क्या करें, अभी भी हमको आंसर नहीं मिला, हमें क्या बताना है, हमें तो इसका वैल्यू बताना है, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो यहाँ पे 10 के फॉर्म में दिया गया है, राइट। मतलब यहाँ पे हमें कैसे ना कैसे तो करके 10 तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 ऊपर है, नीचे भी वही आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, फिर उसके बाद माइनस साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, फिर नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखते जाना, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 है, फिर इसके नीचे भी वही आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, फिर उसके बाद प्लस साइन थीटा बाई 2, और इसके नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और देखो साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा बाई 2 तो मैंने लिखा ही नहीं, ओके, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो साइन ऊपर नीचे कॉस, तो फिर क्या लिखने का, 10 लिखने का, याद है ना आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 10 थीटा बाई 2, ठीक है। फिर इसके नीचे यहाँ पर क्या होगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 प्लस, अभी इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना, जी हाँ लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं 10 थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है, कौन सा फॉर्मूला बना है बताओ आपको। देखो जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे ना, तो डायरेक्टली उसका आंसर लिखने का, क्या लिखने का बताए, 10, और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है पाई बाई 4 माइनस इधर जो एंगल रहेगा वो थीटा बाई 2, ठीक है। ये कैसे लिख दिया आपको थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये कैसे आया मैं आपको बता दूंगी, ओके। तो ऑप्शन इसमें देख लो, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 कहाँ पर है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। अभी ये कैसे आया है ना, ये देखा तो ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये कैसे आता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो इधर क्या है, 1 माइनस 10 थीटा बाई 2, और फिर उसके नीचे देखो क्या है, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, राइट। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ना ये जो 1 है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1045, और देखो ये जो 45 डिग्री है इसको अगर आप रेडियन के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे आएगा, पाई बाई 4, ठीक है। 1045 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 के प्लेस पे हम ये लिख रहे हैं, राइट। अभी ये जो 45 है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई बाई 4, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे 10 थीटा बाई 2, ओके। फिर नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 के प्लेस पे 1 ही रहने दो। देखो अभी एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ओके।
तो अभी यहाँ पर ना समझ लीजिए कि 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो अभी इस 1 के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ 10 π/4 और फिर उसके बाद 10 θ/2। तो बताओ यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला फॉर्मूला देखो 10 π/4 माइनस θ/2 है ना, π/4 माइनस θ/2। तो देखो मैंने वही तो लिखा है ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखे इस प्रकार से रहे 1 माइनस 10 θ/2 और फिर नीचे 1 प्लस 10 θ/2, मतलब यहाँ पे एंगल सेम रहना चाहिए, तो फिर आप उसका डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हो π/4 माइनस जो भी यहाँ पे एंगल रहेगा वो लिखने का, ठीक है। अगर इधर x रहता तो इधर आप x लिखते, इधर थीटा रहता तो थीटा लिखते, θ/2 है ना, इसीलिए मैंने θ/2 लिखा, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से होता है, तो ये याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे फाइनली आपका 4th वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसको देखिए अच्छे से, फिर हम चलते हैं आगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, समझे कि नहीं। तो कैसे किया जाए इसको, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, देखो आपको बताती हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आपको याद है ना, cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a, फिर यहाँ पे आता है cos b, उसके बाद इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाने का, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है sin a इंटू साइन बी। याद है कि भूल गए, भूलना बिल्कुल भी नहीं, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर माइनस होता तो फिर इधर प्लस आ जाता है, ठीक है, उल्टा होता है, कॉस के केस में उल्टा होता है, राइट। तो चलिए अभी इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, एकदम इजी है। कॉस ए को ऐसे ही रहने दो, फिर यहाँ पे आप ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो कॉस, ये क्या है, a माइनस बी, आप ऐसे समझो, ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos a यानी क्या, cos 60 डिग्री इंटू cos b यानी क्या, cos a, ठीक है। इधर माइनस है तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर जाके sin a, तो sin a मतलब क्या, 60 डिग्री, और sin b यानी क्या, sin a, समझे ना। उसके बाद फिर यहाँ पर भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखते जाइएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में cos a मतलब 60 डिग्री इंटू cos b यानी क्या, cos a आ जाएगा यहाँ पर, cos a, फिर जाके किसका साइन, इधर प्लस है ना तो इधर माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर sin a, देखते जाना, sin a यानी क्या, 60 डिग्री इंटू साइन b यानी क्या, sin a, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपको बताती हूँ, देखो हमें ना sin 60 और cos 60 ये दोनों वैल्यूज हमको पता है, हमने टेबल में देखा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा था ना। तो क्या करेंगे, वैल्यू इधर रखेंगे, cos 60 कितना होता है, याद कीजिए 1/2 होता है, यहाँ पे लिख देंगे 1/2 इंटू cos a प्लस sin 60 कितना होता है, √3/2, यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 इंटू साइन a। फिर cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos a माइनस sin 60 इज √3/2, फिर इधर आ जाएगा sin a। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, a² माइनस b² का, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो समझो, ये आपका a है, ये आपका b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दीजिए यानी 1/2 cos a का स्क्वायर, राइट, ये पूरे का स्क्वायर। उसके बाद फिर माइनस का साइन, फिर ये जो आपका b है √3/2 और यहाँ पर साइन a, इसका स्क्वायर, समझे। क्या किया हमने, फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, इधर लिख करके बता दो, a² माइनस b² इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखो आपको बताती हूँ, इधर लिखेंगे cos a और फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a, फिर माइनस √3 और स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ओनली 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर a, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया। ये देखो 1/4, इधर भी 4 है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेते, कॉमन ले लेते, 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे cos a, ठीक है। और आंसर यहाँ पर वो दिया है ना, रुकिए अभी देखिए एक फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि अभी हमको आंसर नहीं मिला, ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई तो आना चाहिए, पर कोई नहीं आया, पर कोई बात नहीं, आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो cos स्क्वायर a बचेगा माइनस ये 3 रहेगा, ये जो sin स्क्वायर a है ना, इसके प्लेस पे हम लोग ये लिखते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं, कौन सी आइडेंटिटी, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, बता दूं आपको, अरे ये वाली आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, राइट। अभी यहाँ पे था क्या, sin स्क्वायर a था, मतलब वही sin स्क्वायर,
तो मैंने इसको इधर रखा, कॉस को उधर ले लिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं, तो वही मैंने किया, साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखना एक फॉर्मूला बनेगा, 1/4 लिखा, उसके बाद कॉस ए। अब क्या करें, अभी तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, पर रुकिए अभी बनेगा। एक काम करते हैं, ये जो है ना कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो ये जो है ना कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई इधर इस ब्रैकेट में करते हैं। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करोगे तो क्या होगा, 1/4 को ऐसे बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो देखो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा कॉस क्यूब ए। ठीक है, फिर कॉस ए इंटू 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 कॉस ए, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, कॉस ए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 3 कॉस क्यूब ए आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे +3 कॉस क्यूब ए। चलिए इतना बात तो समझ गया। अब इसके आगे क्या किया जाए, अभी भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, पर बन सकता है। देखो कॉस क्यूब ए +3 कॉस क्यूब ए क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब ए, है ना, मिल गया। तो आंसर देखो 1/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 3 है ना, 3 कॉस क्यूब ए और 1 कॉस क्यूब ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉस क्यूब ए। ठीक है, -3 कॉस ए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जरा ध्यान से देखिए, बताइए कुछ आपको दिमाग में याद आ रहा है। आपको याद है ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख करके दिया था जब भी मैं एक्सरसाइज सिखा रही थी, तभी cos 3a इज इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब a -3 cos a, राइट। तो अभी इसके प्लेस पे हम लोग यही लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, देखो 1/4 तो ऐसे रहेगा, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं cos 3a, समझे। तो ये है आपका सही आंसर। बताइए कहाँ पर है, ये देखो 1/4 cos 3a कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखो ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये है आपका एकदम सही आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ध्यान से इसको देखिए, समझिए। ओके, अभी हम लोग 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका सवाल, आपको बताना है इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा वो आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। तो कैसे किया जाए, चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे क्या है, देखो sin π/14, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइएगा, आपको सारी चीजें एक एक करके समझ में आएंगी। ठीक है, भले ही आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 π/14, फिर यहाँ पे देखो sin 5 π/14। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये देखो क्या है, sin 7 π/14। तो 7 π/14 का मतलब पता है क्या होता है आपको, 90 होता है, 90 क्या होता है, 90। कैसे आया बताती हूँ ना, देखो 7 × पाई यानी क्या होता है 180, नीचे 14 है, 7 2 = 14, 2 से इसको कैंसिल करोगे, देखो 90 आया कि नहीं। तो 7 π/14 यानी क्या, 90, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको, ये जो 9 π/14 है ना, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो भी आपको एंगल्स दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करके हमें पता है क्या लाना है, ये जो है ना π/14, 3 π/14 और 5 π/14, ऐसे करके हमें लाना है। ठीक है, तो कैसे आ पाएगा, चलो देखते हैं और फिर समझते हैं। ये जो 9 π/14 है ना, इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, सोचो जरा। यहाँ पे लिखना पाई, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे पाई, फिर इधर माइनस, यहाँ पे लिख दोगे 14। ठीक है, तो 14 1 = 14, आपको क्या चाहिए, ऊपर 9 पाई चाहिए। तो 14 में से कितना माइनस करोगे तो आपको 9 पाई मिलेगा। 14 में से अगर हम लोग 5 पाई को माइनस कर दे, 14 पाई में से 5 पाई को माइनस कर दे, फिर हमको ये मिल जाएगा। मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो वापस से आपका क्या आ जाएगा, 9 π/14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 9 π/14 है ना, अभी इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, पाई -5 π/14। ठीक है, ऐसा सब क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। ये लिख दिया, अभी इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी चेंज कीजिए। यहाँ पर देखो क्या है, 11, यहाँ पे 11 है, रुको इसको मिटाने दो, 11 π/14। ठीक है ना, तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना पाई, फिर माइनस यहाँ पे 14, तो 14 पाई में से कितना माइनस करोगे तो ये 11 आएगा, तो 3 पाई, राइट। तो इसको ना हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, साइन, फिर यहाँ पे पाई -3 π/14। ओके, फिर उसके बाद ये जो है ना 13 π/14, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 π/14। तो यहाँ पे आप लिखना पाई, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो 14 में से कितना घटाओगे तो ये आएगा
तो यहाँ पे देखो 14, यस, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 14, पाई माइनस पाई बाई 14, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इनटू साइन, फिर जाके यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 14। ओके, इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? कैसे कर रही हूँ मैं? ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना चाहिए हमको, रुको आपको बताती हूँ। देखो ये जो है ना, इसको तो ऐसे ही रहने दो, साइन पाई बाई 14, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, इंटू साइन 3 पाई बाई 14, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, साइन 5 पाई बाई 14, इसको भी ऐसे रहने दो, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 इंटू, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो है ना, देखो हमने सीखा है, क्या सीखा है, यहाँ पर क्या है, पाई, तो पाई कौन से एक्सिस पे आता है, बताना जरा कौन से एक्सिस पे आता है, तो ये आता है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आया तो फिर चेंज करना होता है क्या? नहीं, चेंज नहीं करना होता है, ठीक है। तो साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 14, अच्छा प्लस की माइनस, तो पाई माइनस 5 पाई बाई 14, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका पाई होता है, पाई में से कुछ माइनस कर रहे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। उसी प्रकार से आगे भी आपको करते जाना है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई बाई 14, समझा ना कैसे, इधर पाई है तो नो चेंज, ठीक है, और ये प्लस में होगा। फिर उसी तरीके से आगे भी देखो साइन पाई बाई 14। ओके, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब क्या किया जाए, तो ध्यान से देखते जाइएगा, साइन पाई बाई 14 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 14, राइट। फिर उसके बाद ये देखो साइन 3 पाई बाई 14, इधर भी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14। उसके बाद फिर देखो साइन 5 पाई बाई 14, इधर भी है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14, ओके, 5 पाई बाई 14। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को कॉमन ले लो, मतलब ऐसे बाहर निकाल लो, एक साथ ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 14, फिर इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14, फिर जाके इंटू साइन 5 पाई बाई 14, फिर जाके ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया डायरेक्टली। अब क्या किया जाए, इतना तो हो गया है ना, पर अभी भी हमको आंसर नहीं मिला, हमें तो इसमें से कुछ मिलना चाहिए, पर ये सब क्या मिल रहा है, रुकिए जरा, मिलेगा। देखो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो कैसे होगा, ये जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो साइन पाई बाई 14 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस, और फिर जाके ध्यान से देखते जाना है, ठीक है, कॉस यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, जो कौन से एक्सिस पे आता है, वाई पे, मतलब वो चेंज होगा, ठीक है, तो कॉस का साइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्या लिखेंगे पता है, पाई बाई 14। तो देखो इसी को मैंने ना इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको वापस से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो फिर से साइन पाई बाई 14 आएगा। करके देखो एक बार, देखो पाई बाई 2 यानी क्या, वाई एक्सिस पे आया तो फिर चेंज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है, साइन पाई बाई 14 प्लस की माइनस, तो देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। यानी मैंने क्या किया, इसी को ना इस तरीके से लिख दिया। ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है, इसका आंसर बताना है, इसके लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, फिर आगे भी वही करना है, देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, ओके, और फिर यहाँ पे पूरे का स्क्वायर। अब आगे क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, तो रुकिए ना बताती हूँ, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है या फिर एलसीएम ले ले। देखो इसमें हमें ना क्या करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। देखो इधर 7 से इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इधर 2 7 से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 7 पाई माइनस पाई यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई। समझे कि नहीं, समझे ना कैसे किया। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो या फिर एलसीएम ले लो, यानी कि डिनोमिनेटर्स को सेम कर दो। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, इधर 14 था, इधर भी मैं 14 लेकर के आई, 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 हो गया। अब 7 का मल्टीप्लाई आपने, मतलब 2 में अगर आपने 7 का मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 पाई हो गया, तो 7 पाई माइनस पाई किया तो 6 पाई, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 14, तो वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे,
जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पाई माइनस 3 पाई, तो 7 में से यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई। ठीक है, उसी तरीके से आगे भी करते जाना है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो 7 पाई माइनस 5 पाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर जाके इसका स्क्वायर। अभी इसके आगे क्या किया जाए, तो देखिए ना, आपको बताती हूँ इसके आगे क्या करना चाहिए, पता है आपको, कैंसिल करते हैं ना, और 2 से इसको करते हैं। देखो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो आया क्या, देखो ये आया cos 3 पाई बाई 7 इंटू कॉस, ये देखो 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 7, और फिर जाके इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो शायद से आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको उसका प्रूफ भी बता दूंगी। कॉस पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7, पता है क्या होता है, 1/8 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट, ठीक है, यहाँ पे लिखिए वी नो दैट, हमें एक बात पता है। कौन सी बात पता है, देखो ना, आपको नहीं पता है तो अभी से जान लो, इसका प्रूफ भी साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, देखो cos पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7, पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/8 के इक्वल होता है, समझे कि नहीं, तो याद रखना। ओके, ये कैसे आया, ये 1/8 कैसे आया, तो अभी मैं आपको बता दूंगी, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देती हूँ। ठीक है, कि ये जो है ना, ये इक्वल, ये इसके इक्वल कैसे होगा। ठीक है, तो पहले ये हो जाए, उसके बाद आगे का बताती हूँ। तो फिर अभी ये पूरे के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं, दोनों को मिलाओ तो जरा मिलाइए, सेम टू सेम दिख रहा है ना, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/8, तो चलिए लिख देते हैं। देरी किस बात की, 1/8, और फिर जाके पूरे का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, तो यहाँ पे आ गया 64, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। बताइए 1/64 कहाँ पर है, तो ये रहा 1/64, समझे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसका प्रूफ भी बता देती हूँ, पहले आप इसको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला बताती हूँ। चलिए अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देती हूँ कि ये जो है ना, ये 1/8 के इक्वल कैसे होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। दिया क्या है, ध्यान से देखना, cos पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसको कैसे किया जाए, हम एक काम करेंगे, पता है क्या करेंगे, इधर ना 2 साइन पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए, समझे ना। तो यहाँ पे मैंने इससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, याद रखना, अगर आप किसी भी नंबर से, किसी भी एक्सप्रेशन से अगर आप किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना, मतलब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ अपने मन से ला रहे हो तो उसको हटाने का भी इंतजाम आपको ही करना है। ऐसा नहीं कि हमें इसकी जरूरत है तो इधर लेकर के आ गए, इसको हटाने का कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा, तब तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये अपने मन से लेकर के आई ना, तो इसको हटाने के लिए देखो मैंने क्या किया, इससे डिवाइड भी कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप इतने को देखना, बस इतने को देखना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखो वैसा ही कुछ दिख रहा है ना, 2 साइन पाई बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 7, इसके जैसा। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, मतलब देखो इधर थीटा था तो इसका 2 गुना इधर आता था, इधर क्या है पाई बाई 7, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 7, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई बाई 7, और इधर जो है वो तो रहेगा ही 2 साइन पाई बाई 7, ये तो रहेगा ही। ठीक है, और फिर इसके बाद इधर ये जो कुछ भी है उसे भी आप लोग ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसके आगे क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, पर 1/8 तो आया ही नहीं, आएगा, रुकिए जरा। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, साइन 2 पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7, ये दोनों तो सेम है, एंगल भी सेम है, राइट। अब देखो अगर यहाँ पर 2 आ जाए, कैसे भी करके यहाँ पे अगर 2 आ जाए तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते ना, तो अपने मन से इधर हम 2 लेकर के आएंगे और फिर इधर 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, अब आप इतने को देखना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/2 2 सा क्या हो जाएगा 4 साइन पाई बाई 7। ठीक है, और इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं साइन, इसका 2 गुना करो, 2 गुना, ठीक है, 2 गुना मतलब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 7, समझे कि नहीं।
क्योंकि 2 गुना आता है ना, अगर इधर थीटा तो इधर 2 थीटा, अगर उधर 2 थीटा रहेगा तो इधर 4 थीटा। वैसे ही यहाँ पे अगर एंगल 2 पाई/7 है तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 4 पाई/7। फिर इसके बगल में क्या है देखो cos 3 पाई/7। ठीक है, अब देखो परेशानी, कौन सी परेशानी, देखो इधर 4 पाई/7 ठीक है, पर इधर 3 पाई/7 कहाँ से आ गया। अगर इधर भी 4 पाई/7 आ जाए तब तो हमारा काम एकदम अच्छे से हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो क्या करेंगे पता है, इसी को ना हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 3 पाई/7 है ना, एकदम ध्यान से समझना, 3 पाई/7 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस इधर 7, ठीक है, 3 चाहिए ना, तो 7 में से आप कितना माइनस करोगे, तो ये देखो 7 में से 4 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो 3 पाई/7 है ना, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, इसको हटा दो अब यहाँ से। ठीक है, याद है आपको पिछले वाले में कैसे किया था, वैसे ही पाई माइनस 4 पाई/7। ठीक है ना, समझे कि नहीं। और फिर हाँ बस इतना, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इसके आगे चलना है हमको। अब इसके आगे क्या किया जाए, तो फिर यहाँ पर कुछ तो करेंगे। देखो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं पे कर दूँ 1/4 साइन पाई/7। ठीक है, साइन पाई/7। फिर उसके बाद यहाँ पे साइन 4 पाई/7, इसको भी लिख देते हैं साइन 4 पाई/7। और फिर उसके बाद ये जो है ना, यहाँ पे देखो क्या है, पाई पाई रहा तो फिर नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 4 पाई/7 यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई/7। अब प्लस में कि माइनस में, तो देखो पाई माइनस 4 पाई/7 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का। ये क्या है कॉस, तो इसको रहना पड़ेगा माइनस में, मतलब यहाँ पे क्या आया माइनस कॉस 4 पाई/7। ठीक है, ये तो माइनस में आ गया। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, माइनस को ऐसे बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा 1 के पास, तो -1/4 साइन पाई/7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उधर देखो क्या है, साइन 4 पाई/7 फिर इंटू कॉस 4 पाई/7। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो अपने मन से यहाँ पे हम 2 लाएंगे। 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करो। ठीक है ना, रूल इज रूल, रूल तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब देखो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरे के प्लेस पर ध्यान से देखना, साइन और फिर जाके इसका 2 गुना करोगे तो 8 पाई/7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 देखो 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, एकदम ध्यान से देखना, साइन पाई/7। ठीक है, और फिर इंटू यहाँ पे आ जाएगा साइन, और इसका 2 गुना करोगे तो 4 पाई/7 का 2 गुना कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई/7। ठीक है, अभी भी 1/8 तो आया ही नहीं, 1/8 कहाँ है वो दिखाओ, बताती हूँ ना। देखो अभी कैसे आएगा, थोड़ा सा हमको पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा कि ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है और अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो ये सब कुछ, इतना सब कुछ तो आपको समझना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, इससे हम बच नहीं सकते, करना ही पड़ेगा। तो अब क्या किया जाए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। अलग तरीके से मतलब कैसे लिखेंगे, चलो बताती हूँ। यहाँ पे लिखा -1/8 साइन पाई/7। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखो। कैसे लिखा जाए इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन, और फिर इधर लिख देंगे, क्या लिख देंगे पता है, पाई। इधर 8 पाई है ना, तो 7, देखो ऐसे पाई/7, इसका मतलब सेम ही हुआ ना। देखो 8 पाई/7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/7 करके लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लिख सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 8 पाई/7 ही मिलेगा। करके देखो, 7 इंटू पाई करोगे तो 7 पाई हो जाएगा, 7 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई/7। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या किया जाए, तो अब इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आगे का ना मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ, वो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है ना, तो इधर क्या है, देखो इधर है माइनस साइन, फिर जाके पाई प्लस पाई/7, और फिर इसके नीचे देखो 8 साइन फिर पाई/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर माइनस पहले से, माइनस को रहने दीजिए। ये देखो क्या है, पाई है ना, तो पाई मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आया तो फिर नो चेंज, चेंज हमें नहीं करना है। ठीक है, तो चेंज इसको नहीं कीजिए, तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन पाई/7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, पाई प्लस पाई/7, इसको थोड़ा एकदम ध्यान से समझ लेना है, एक बार आप समझ लीजिए। देखो
ये होता है आपका पाई। आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो ये आपका पाई होता है, पाई प्लस पाई अपॉन 7। यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्लस कर रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। जब माइनस करते हो तो सेकंड में आता है, राइट। अभी प्लस कर रहे हो तो ये आगे बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जब माइनस करते घटाते तो पीछे जाने का, जब प्लस करते तो ऐसे आगे जाने का, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, टेन और कॉट का होता है। ये क्या है बताना, तो साइन है, यानी इसको रहना पड़ेगा माइनस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले से माइनस है और फिर से एक माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो माइनस है इसको हटा दो, क्योंकि अभी ये प्लस हो चुका है। फिर नीचे क्या है, देखो 8 साइन पाई बाई 7। अब बताइए क्या करेंगे हम। तो देखो साइन पाई बाई 7 से ये वाला कैंसिल हो गया, बचता क्या है 1/8, समझे ना। तो देख लो आ चुका है 1/8, ठीक है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है, ठीक है। तो ये था इसका प्रूफ। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लीजिए कि cos पाई बाई 7 इंटू कॉस 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस 3 पाई बाई 7 क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। इसे आपको याद करना है, कैसे होता है उसका प्रूफ भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली आपका 6th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी 7th वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई। तो फिर हमें इसका वैल्यू बताना है। देखो यहाँ पे दिया क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो कैसे किया जाए इसको, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे और देखना बड़ी ही आसानी से हमको आंसर मिल जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, समझे। एक्सरसाइज 3.5 में हमने किया था इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, देखो ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। याद है कि नहीं, कॉस 2 थीटा के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो आपको लिख करके बताती हूँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम अकेले कर देंगे, इतने को अकेले कर देंगे, बाकी सबको इसके पास, तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, 2 भी उधर जाएगा, तब जाके हमको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन में आ जाएगा 2। उसके बाद इसके प्लेस पर भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस 2, इधर बीटा है ना, तो बीटा आएगा, फिर अपॉन में आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और इसको ना आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर गामा। अब क्या किया जाए, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इधर 2 इधर 2, तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, उसके बाद प्लस 1 माइनस कॉस 2 बीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन स्क्वायर गामा। ओके, अब क्या करेंगे पता है आपको, देखो 1/2 लिखा, उसके बाद 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, माइनस को ले लेते हैं कॉमन, जैसे हम पहले किया करते थे। तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस को बाहर ले लिया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस में है ना तो ये प्लस में हो जाएगा 2 अल्फा, ये माइनस में तो ये प्लस में 2 बीटा। ओके, क्लियर है इतना। अब इसके आगे चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए हमको, सोचते हैं समझते हैं और फिर आगे करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, कॉस, समझ लीजिए कि ये आपका ए है, कॉस ए प्लस कॉस बी। जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे 2 माइनस, इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था 2, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन में 2। उसके बाद फिर इसके बगल में क्या आता है कॉस, और फिर क्या लिखते हैं a माइनस बी, यानी कि 2 अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन 2, 2 बीटा अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो अब आगे का आप लोग जानते हो, थोड़ा थोड़ा आपको याद तो आया ही होगा, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, ठीक है। तो अब देखो इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 को निकाल लीजिए बाहर, आ जा तू बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे 1 माइनस, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस, ये देखो इसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर भी सेम वही होगा, 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब क्या होगा, तो इससे ये कट जाएगा, और ये जो है ना इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, रुकिए आपको बताती हूँ, पहले ये यहाँ से मिटा दूँ।
देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर क्या है देखो 1, तो 1 लिखेंगे माइनस ये जो है ना कॉस अल्फा प्लस बीटा, चलो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हम इसको चेंज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ये हो गया। अब ये जो है ना साइन स्क्वायर गामा, इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे पता है आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर गामा, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, समझे कि नहीं कैसे हो रहा है ये सब कुछ, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, ठीक है डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। यहाँ पर देखना इधर है आपका, ध्यान से देखो साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1, मुझे ना इसका वैल्यू चाहिए तो इसको इधर रहने दूंगी, उसको उधर ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखो साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो वही तो मैंने लिखा है, साइन स्क्वायर ये था तो मैंने इसके प्लेस पे ये लिख दिया, ठीक है। अभी चलिए आगे चलते हैं, और आगे अभी क्या करना पड़ेगा हमको, सोचिए। अच्छा ये जो रिलेशन दिया था इसका यूज तो किया ही नहीं ना, तो अभी इसकी बारी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, देखो यहाँ पे क्या दिया है एकदम ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है कितना है पाई है, राइट। अब एक काम करते हैं गामा को उधर ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, गामा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पाई माइनस गामा, ठीक है। अब दोनों तरफ आप ले लीजिए कॉस, इधर भी कॉस और इधर भी कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पाई मतलब नो चेंज, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कॉस गामा, अभी माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो देखो पाई माइनस गामा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है साइन और कॉस सेक का, ये क्या है कॉस है, तो इसको रहना पड़ेगा माइनस में, मतलब देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आता है माइनस कॉस गामा, ठीक है ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या है माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो ये माइनस इधर ले लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस चला जाएगा, राइट। तो अभी ये जो माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा है इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ कॉस गामा लिख सकती हूँ कि नहीं, जी हाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। पहले क्या होता था जब भी हमने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पे रहता था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने नाम चेंज कर दिया, ये ले लिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ले लिया है, ठीक है। बस यही छोटा सा डिफरेंस है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखने का कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और फिर ये माइनस माइनस मिला करके प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना तो हमने कर लिया, अब सोचना पड़ेगा है ना, हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, देखो सब साइन के फॉर्म में दिए गए हैं, साइन साइन कॉस गामा, फिर यहाँ पे साइन साइन साइन। चलो देखते हैं सॉल्व करते हैं, आंसर तो मिलेगा ही है ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और करेक्ट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कोई ना कोई मतलब कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, सही आंसर मिलना चाहिए। तो कैसे किया जाए इसको, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात +1 -1 ये दोनों यहाँ से खत्म हो गए, गायब हो गए, इधर क्या है कॉस गामा, उसके बाद यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा, और फिर इधर प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब बताइए यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो देखो कॉस गामा इधर भी है और ये टर्म में भी है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कॉस गामा को मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इधर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा माइनस बीटा, और ये जो है ना यहाँ पे क्या आएगा, देखो कॉस यहाँ पे 2 बार था, एक बार बाहर गया तो एक बार बचा हुआ है कॉस गामा, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे और फिर देखना कैसे हमको आंसर मिलेगा, बस अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये जो कॉस वाई है ना, वाई नहीं है एक्चुअल में ये गामा है, वाई जैसा दिख रहा है, इसको वाई मत बोलना, ठीक है। तो ये कॉस गामा जो है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी पीछे बताया था कि माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा, राइट। तो कॉस गामा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, याद कीजिए, डी फैक्टराइजेशन का हमने फॉर्मूला देखा था ना, कॉस
a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो क्या होता है, याद करो याद करो, तब तक मैं इधर लिखती हूँ कॉस y क्या होता है, याद आया आपको, 2 साइन ए यानी क्या अल्फा इंटू साइन बी यानी क्या बीटा, समझे कि नहीं। तो हो गया, मिल गया आपको आंसर। तो अभी इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, पहले इसको लिखिएगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस गामा। तो बताओ ये कहाँ पर है, देखते जाइए कहाँ पर है, कौन सा ऑप्शन में है, ये है, ये तो हो नहीं सकता, ये है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये साइन कहाँ से आ गया, नहीं ये नहीं है, ये है, ये देखो ये मिल रहा है, ये मैच कर रहा है, नहीं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये है आपका राइट आंसर। समझे कि नहीं कैसे किया हमने। तो यहाँ पे आपका 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके आगे 8, 9, 10 3 और क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये देखिए अगला सवाल आप लोग के सामने है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो एंगल ए है ना, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड ये जो आपका एंगल बी है इट इज लेस देन π/2। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, फिर ये दूसरा इक्वेशन है, राइट। तो हमें ना किसका वैल्यू बताना है, ये जो है a + 2b ये किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा या फिर π/2 के इक्वल होगा या फिर इसके, ठीक है। तो कैसे करना है एकदम ध्यान से देखो, आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन दिया ना इसको लिखते हैं, क्या दिया यहाँ पे देखो, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है, सब कुछ समझेगा। 3 sin² a + 2 sin² b, ठीक है, चलो ये लिख लिया, इज इक्वल टू 1, राइट। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है इसको मैं उधर ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा देखो 2 sin² a विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² b, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, याद करो, cos 2 वाला है ना। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 2b लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि cos 2b इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 sin² b, समझे। यहाँ पे 3 sin² a लिखना, तो यहाँ पर हमको किसका वैल्यू मिला है, cos 2b का वैल्यू क्या मिला 3 sin² a, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, अब दूसरा वाला इक्वेशन ले लो, दिया क्या है देखो ध्यान से, 3 sin 2a माइनस 2 sin 2b विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, ये जो पूरा टर्म है ना इसको हम उस साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 3 sin 2a ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 sin 2b, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 को इधर ले लेते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर ये तो इधर जा चुका है, इधर आया sin 2b, ठीक है। तो देखो यहाँ पे sin 2b का वैल्यू आपको क्या मिला 3/2 sin 2a, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, राइट। इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे क्या किया जाए, हमें तो इसका वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे क्या है देखो a + 2b, एक काम करेंगे इधर हम cos ले लेंगे, राइट, इधर मैंने cos ले लिया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो cos a + b वाला, तो क्या हो जाएगा याद है ना, cos a इंटू क्या आता है cos b यानी क्या 2b, उसके बाद इधर प्लस है तो इधर माइनस का साइन आता है, उसके बाद sin a इंटू साइन b यानी क्या 2b, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, देखो यहाँ पे cos 2b का वैल्यू हमारे पास है और sin 2b का है, ठीक है। तो चलो रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा cos a, ठीक है, और cos 2b, तो cos 2b का वैल्यू क्या है 3 sin² a, यहाँ पे लिख देते हैं 3 sin² a, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, अब क्या हो जाएगा, तो sin a के प्लेस पे तो sin a ही लिखना है, लेकिन ये जो sin 2b है ना इसके प्लेस पे हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो 3/2 sin 2a, चलिए लिखते हैं 3/2 sin 2a, समझे कि नहीं कैसे कर रही हूँ मैं, देखो देखो वैल्यू रख रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कहाँ से लिखा 1 और 2 से लिखा ना, इधर लिख देना फ्रॉम 1 and 2, जहां से भी लिखते हो ना इधर आपको बता देना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, 3 आ जाएगा बाहर, उसके बाद sin² a फिर जाके cos a, राइट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, है ना, अगर किसी तरीके से इधर भी यही आ जाए तो माइनस माइनस करके 0 हो सकता है ना। तो क्या किया जाए, इधर sin a तो sin a इसको ऐसे ही रहने दो, और फिर इधर क्या है 3/2, राइट, इधर क्या है इंटू 3/2, ये जो sin 2a है ना इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते, देखो 2 sin a इंटू cos a, याद आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला, मैंने आपको sin 2a वाला फॉर्मूला दिया था पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, अभी 2 से 2 कट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो 3 sin² a इंटू cos a
माइनस मल्टीप्लाई करते 3 आ जाएगा आगे, साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, राइट। और फिर इसके बाद कॉस ए। अब देखो दोनों सेम टू सेम है ना, 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, तो सेम टू सेम में से माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना। 5 माइनस 5 करते तो क्या आता है, 0 आता है। उसी प्रकार से इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, कॉस ए प्लस 2b विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या किया जाए, तो ये जो 0 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपको बता दूँ। देखो इधर कॉस है ना, कॉस ए प्लस 2b, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि कॉस का टेबल याद करो, कहाँ पे 0 होता था, तो कॉस 90 जो रहता है ना, इसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो 0 के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस 90। तो अब जब आप इससे इसको कंपेयर करोगे, वैसे 90 को हम लोग जब ऐसे रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं। इधर क्या है, कॉस ए प्लस 2b। अब दोनों को कंपेयर करो तो a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आएगा, π/2 आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे देयरफॉर a प्लस 2b विच इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो π/2 कहाँ पर है, ये देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे लिख देते हैं π/2, समझे कि नहीं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी कंप्लीट होता है। आप लोग देख सकते हो इसका सॉल्यूशन, राइट। चलिए अभी 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ट्रायंगल ABC में अगर cot A इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी इज ग्रेटर देन 0 देन द ट्रायंगल इज, मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपका जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा या फिर राइट एंगल होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कॉट A इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, ठीक है, क्या होता है, ग्रेटर देन 0, राइट। क्या होता है ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर। यानी जब आप ये तीन क्वांटिटीज को क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे आना चाहिए, समझे ना, माइनस नहीं हो सकता, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो यहाँ पर ना कितने केसेस बनेंगे, ये पॉजिटिव कब कब होगा, पहला केस, ठीक है, 2 केसेस बनेंगे, पहला और इधर केस दूसरा, ठीक है। दूसरे केस की हम लोग बात कर लेते हैं, पहले हम लोग ये वाला देखते हैं, पहला वाला, ठीक है। तो देखो ऐसा कब पॉसिबल है, जब तीनों के तीनों क्या हो, पॉजिटिव हो, यानी कि ध्यान से देखना, ये जो कॉट ए है ना ये ग्रेटर देन 0 हो, राइट, मतलब ये पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तब जाके ये पॉसिबल है। समझ आ रहा है ना, क्योंकि देखो अगर समझो तीनों के तीनों माइनस है तो ऐसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। जब तीनों के तीनों क्या हो, पॉजिटिव हो, तब ये हो सकता है ना, तब ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। अब देखो ये जो आपका कॉट ए है ना वो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये जो कॉट है ये पॉजिटिव होता है, मतलब पहले में होगा और तीसरे में होगा, यहाँ पे पॉजिटिव की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो अभी जो आपका ये एंगल है क्या वो इसमें आ सकता है, इसमें आया मतलब क्या 180 से ज्यादा, तो क्या ये एंगल 180 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने छोटे पर से ही सीखा है, क्या सीखा है कि ट्रायंगल में ये जो एंगल्स होते हैं इन तीनों का सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो कोई अकेला एंगल 180 कैसे हो सकता है, तीनों को जोड़ोगे तब जाके 180 होता है, समझे ना। तो इसमें तो आने से रहा, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो एंगल है ना वो क्या होगा, वो ध्यान से सुनना, वो लेस देन π/2 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। वैसे ही ये जो एंगल बी है ये लेस देन π/2 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और एंगल सी भी ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो पहला केस हो गया, राइट। अभी दूसरे केस की हम लोग बात करते हैं। देखो कौन से कंडीशन में ये पॉजिटिव आएगा, ये तीनों का मल्टीप्लाई करने पे कब पॉजिटिव आएगा। तो देखो ऐसा हो सकता है अगर 2 क्वांटिटी आ जाए निगेटिव, 2 क्वांटिटी निगेटिव, देखो इफ 2 क्वांटिटी मतलब कॉट ए या फिर कॉट बी ये दोनों हो जाए निगेटिव और ये हो जाए पॉजिटिव, तो फिर ये सभी का मल्टीप्लाई करने पे ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर आ सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे करके बताती हूँ। यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास ना 3 नंबर्स है, ठीक है, 3 नंबर्स है, कौन कौन से, चलो ABC ले लेते हैं, ठीक है, A है, B है, C है, राइट। मल्टीप्लाई करने हैं तीनों का, और मुझे ना जो आंसर मिलना चाहिए ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कब कब हो सकता है, एक तो ये तीनों जब भी पॉजिटिव रहेंगे तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, और दूसरा
जब कोई भी दो क्वांटिटी यहाँ पे माइनस में रहे, जैसे इसको मैंने माइनस में दे दिया, इसको भी माइनस, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस इंटू प्लस मतलब प्लस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कोई भी दो क्वांटिटी इसमें से निगेटिव हो सकती है और एक क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, दो क्वांटिटी निगेटिव हो सकती है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी दो, एक पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉट कहाँ पे निगेटिव होता है, तो कॉट होता है आपका निगेटिव, वैसे तो फोर्थ में भी होता है और सेकंड में भी होता है, तो कौन सा लेना चाहिए, फोर्थ में तो आने से रहा, फोर्थ में गया मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी सेकंड की बात कर लेते हैं, तो दो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए निगेटिव, मतलब इनमें से कोई भी दो आ सकता है, ये भी या फिर ये दोनों, ठीक है। तो अब आप ही सोचिए, अगर कोई भी मतलब इसमें से ये तीन एंगल्स है ना, तो दो एंगल आ गया इसमें, ठीक है, इसमें आ गया, मतलब वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, 90 से ज़्यादा मतलब 92 भी हो सकता है, 95 हो सकता है, इसके आगे भी जा सकता है, ठीक है। दो एंगल, तो देखो दो एंगल अगर 90 से ज़्यादा रहेंगे तो जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 180 से ज़्यादा आ जाएगा, दो ही एंगल्स को प्लस करके 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को प्लस करने पे 180 आना चाहिए, और 180 से ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। सपोज करो कि अगर वो 90 भी है वो दोनों एंगल्स, वैसे 90 तो नहीं होगा, 90 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तो वो दोनों एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको, तो ये जो आपका सेकेंड केस है ना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल, समझेगी नहीं, क्योंकि दो एंगल्स अगर इसमें आ जाएंगे 90 से ज़्यादा तो कैसे चलेगा, ऐसे थोड़े ना होता है, राइट। मतलब ये वाला जो आपका केस है ना, इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो एंगल ए है ये दोनों के बीच में आता है, यानी वो 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। 90 से कम मतलब क्या, तीनों के तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट। तो आपका जो ट्राइंगल है वो किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, तो बस ये था आपका आंसर, ठीक है। तो 9th वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, इसे मिटा दूं मैं, चलिए इसको तो मैंने मिटा दिया, इसको लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1020 डिग्री इंटू 1080 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है, तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है, ठीक है। देखो कैसे किया जाए इसको, यहाँ पे लिखेंगे 1020 डिग्री और फिर यहाँ पर लिख देंगे 1080 डिग्री, और ये जो कॉट 50 है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके लिखते हैं, ये जो 50 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 को घटाओगे तो 50 ही आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1020 डिग्री इंटू 1080 डिग्री, राइट। और ये जो है ना, यहाँ पे क्या है 90 मतलब वाई एक्सिस पे मतलब चेंज करना है, तो कॉट को किस में, 10 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1040 डिग्री, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ आ गई। अब यहाँ पे कुछ और करते हैं, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1020 डिग्री इसको ऐसे रहने दो, और ये जो है ना 80 इसको थोड़ा सा बदलो, तो कैसे बदल सकते हैं, 60 प्लस 20 कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा बदलते हैं, ठीक है, बदल दो इसको। तो 40 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की कोशिश करो, 60 माइनस 20 तो कितना आता है, 40 आता है, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना किस लिए किया, अरे फॉर्मूला यूज करने के लिए किया, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाया है, ठीक है। तो इसमें और इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो चलिए करते हैं, 1020 फॉर्मूला यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो क्या आता है 10a यानी कि 1060 प्लस 10b यानी कि 1020, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ओके, 10a इंटू 10b यानी कि 1020 डिग्री, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ पे भी हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लस वाला था, अभी माइनस वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1060 डिग्री माइनस 1020 डिग्री, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, इधर माइनस, फिर इधर 1 प्लस 10a यानी कि 1060 इंटू 1020 डिग्री, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इधर। अब इसके आगे क्या होगा, तो रुको ना बताती हूँ, क्या कर सकते हैं हम, 1060 का वैल्यू हमको पता है, यस हम जानते हैं, ठीक है। 1060 कितना होता है, √3 होता है ना, सोचो 1060 sin 60 अपॉन cos 60, तो sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, अच्छा ये होता है, देखो √3 आता है, ठीक है। तो 1060 कितना आता है, √3, जहाँ पे भी 1060 है वहाँ पे √3 चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1020 डिग्री, फिर इसके प्लेस पर √3 लिखेंगे प्लस 1020, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसमें कुछ ना करो, फिर इधर नीचे
1 माइनस इसके प्लेस पर √3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा tan 20 डिग्री, फिर इनटू यहाँ पर क्या लिखोगे, तो यहाँ पर अभी बताया था ना √3 लिखेंगे, फिर माइनस tan 20 डिग्री, फिर यहाँ पर 1 तो 1 ही रहेगा, इसके प्लेस पर √3, फिर जाके यहाँ पे tan 20 डिग्री, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, देख करके बताइए, कितने बार तो उसका यूज कर चुके, बार बार करते हैं, हमेशा करते हैं। a² माइनस b² बन रहा है कि नहीं, समझो ये आपका a है, ये आपका b है, ठीक है, नहीं ये a है और ये b है, ठीक है, तो a प्लस b, a माइनस b, नीचे भी देखो ये समझो a है, ये आपका b है, तो a माइनस b, a प्लस b। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे tan 20 डिग्री, फिर जाके ब्रैकेट के अंदर अभी देखना क्या आएगा, देखो ये a ये b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर tan 20 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, और फिर नीचे भी वही होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसके बाद माइनस, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा √3, देखो √3 इंटू tan 20 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर को बाद में हम लोग बाहर निकालते हैं, मतलब बाद में इसको अभी ऐसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब क्या किया जाए, आगे चलते हैं, यहाँ पे tan 20 डिग्री लिखेंगे, tan 20 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 माइनस, स्क्वायर को ले लो इधर, तो tan स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, फिर नीचे क्या आएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, फिर माइनस, यहाँ पे देखो स्क्वायर से ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर इधर tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या किया जाए, इतना तो कर लिया, पर आंसर तो आने का नाम ही नहीं ले रहा, पर आएगा, रुकिए, यहाँ पे tan 20 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3 tan 20 डिग्री माइनस tan 20 इंटू tan स्क्वायर 20, यहाँ पे हो जाएगा tan क्यूब 20 डिग्री, ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री। अब गौर से देखो इसको, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या आपको इसे देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, याद कीजिए, ठीक है, ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल, tan थीटा के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, tan 3 थीटा के लिए, ठीक है, ऐसे ही था ना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, फिर नीचे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला दिया था ना। तो अभी हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan 3 थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखो tan 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, अभी तो क्या था √3 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √3 और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब बताइए कहाँ पे है √3, कहाँ पर है, ये रहा √3, ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर, समझे कि नहीं। तो जो ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो फाइनली ये जो आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 है, इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, राइट, और इसके पहले के जो भी एक्सरसाइज है मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री 1 2 सब कुछ करवा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग, प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ये जो सारे सॉल्यूशंस मैं करवाती हूँ ना, इसके PDF फाइल बना करके वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।